वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं सामाजिक विषय के अंतर्गत कक्षा 8 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसमें जिस पाठ को हम पढ़ाएंगे वो पहला पाठ है और उसका नाम है संसाधन। पाठ को हम आरंभ करें इसके पहले ही हम बता देना चाहेंगे कि इस पुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं और इस पुस्तक में जितने पाठ हैं वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला पाठ है संसाधन और इसमें और जो पाठ दिए गए हैं वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो हम बताते हैं आपको। और दूसरा पाठ है इसमें देखिएगा भारत कृषि एवं सिंचाई। तीसरा पाठ है भारत खनिज संपदा। चौथा पाठ है भारत शक्ति के साधन। पांचवा पाठ है भारत उद्योग धंधे। छठा पाठ है भारत यातायात व्यापार एवं संचार। 7 नंबर पर है भारत मानव संसाधन। 8 नंबर पर उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन। 9 नंबर पर प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 1। 10 नंबर पर प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 2 और 11 नंबर पर है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो ये पाठ हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरे हुए हैं और यह सारा कोर्स लगभग इसकी बेसिक चीज़ें जो हैं प्रत्येक कंपटीशन में पूछी जाती हैं, चाहे वो DLED हो, टेट हो, B.Ed हो, बैंकिंग हो, SSC, IAS, PCS से जो भी परीक्षा हो हर किसी में इन सब की बेसिक चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। अतः हम ये कहना चाहेंगे कि यह विषय जो है ये सब्जेक्ट कक्षा 8 के बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ही महत्वपूर्ण है। अतः आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इसमें जो खास बिंदु हैं हम उन्हीं को भी उभारेंगे और इसमें जो वर्णन किया गया है उसको हम इग्नोर कर देंगे और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए पाठ का आरंभ होता है संसाधन से। तो इसमें है दैनिक जीवन में घर एवं आसपास रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली का पंखा आदि देखा जाता है, परंतु क्या कभी सोचा है कि यह सब क्या है? यह सब साधन हैं, इनको संसाधन कहा जाता है। और प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, घरों पर प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा, बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, ये सभी संसाधन हैं। और इन सभी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। इन सभी वस्तुओं में आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है और ये हम कह सकते हैं कि वह वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। अब देखिए एक प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो रहा है। प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है वह वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो उसको हम संसाधन कहते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, किंतु यह सभी संसाधन हैं। अब इसके बाद संसाधन के प्रकार जानेंगे। अगर पूछा जाए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ देखिएगा उसका उत्तर है संसाधन 3 प्रकार के बताए गए हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में देखिएगा जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा, मिट्टी आदि। और मानव निर्मित संसाधन में है घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि। अब इसके बाद प्राकृतिक संसाधन देखिएगा। वह संसाधन अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं तो बता सकते हैं कि वह संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और मनुष्य बिना किसी संशोधन के उपयोग करता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा जा सकता है। अब देखिएगा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जैसे ये वो संसाधन है, पहले ये समझ लीजिए, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा मानव या द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है। जैसे सूर्य प्रकाश, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं,
इनको अक्षयशील कह सकते हैं। और इसके बाद पृथ्वी पर असीमित मात्रा में ये सब मिलते हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इससे इनकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण की बढ़ने की वजह से वायु प्रदूषित हो जाती है। इसी प्रकार पौधे लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं और इनका भंडार सीमित मात्रा में है। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है, जैसे प्रकृति में उपलब्ध धातुएं, जीवाश्मी ईंधन। अगर पूछा जाए जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सब अनवीकरणीय संसाधन है और इनको जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि में बहुत अधिक है। और ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए नुकसान हो सकता है और उनको उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। अब इसके बाद है मानव निर्मित संसाधन क्या है। जैसा कि शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है, वह संसाधन जिनको मानव अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल देता है वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। और ये देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जल का चित्र बना हुआ है, प्राकृतिक संसाधन वन का चित्र बना हुआ है, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। और यहाँ लिखा हुआ इन्हें भी जाने। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। और इसका उदाहरण भी है जैसे सूर्य प्रकाश एवं वायु। जबकि कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे धातुएं, उपजाऊ भूमि। जैसे कुछ धातुएं हैं सोना, चांदी, हीरा, जवाहर, ये सब खास खास जगहों पर ही प्राप्त होती हैं। उपजाऊ भूमि भी कई प्रकार की होती है, परंतु कुछ स्थानों की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने लोहा बनाना नहीं सीखा था, और इसके बाद जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो लोहा तो बहुत ही उपयोगी साबित हो गया, क्योंकि लोहे का तो बहुत महत्वपूर्ण ही स्थान है। पुल, बांध, सड़क, वाहन, बहुत हर जगह लोहा काम आता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनने लगी। इसी प्रकार लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन है। लोहा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए मानव निर्मित संसाधन बांध है, और यहाँ देखिए ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब मानव संसाधन के बारे में जाने। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। अगर पूछा जाए मानव संसाधन किसे कहते हैं तो बता सकते हैं लोगों को या व्यक्तियों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहद उपयोग तभी किया जा सकता है, बेहतर उपयोग, जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब है संसाधन संरक्षण। संरक्षण तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर बेहिसाब उपयोग किया जाए तो वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। यदि पृथ्वी का जल सही से उपयोग नहीं किया जाएगा, दुरुपयोग किया जाएगा तो सारा जल सूख जाएगा, सारे वृक्ष कट जाएं तो क्या होगा। तो इसको समझते हैं, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। कहा जाता है जल ही जीवन है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों, स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं। अतः हमें संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर रोक लगाने की आवश्यकता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब देखिए एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिल रहा है। प्रश्न है संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहा जाता है। ध्यान रहे संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के
साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके, ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आपको मिल रहा है। प्रश्न है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है कि संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ ही साथ भावी पीढ़ी भी उससे लाभान्वित हो सके, ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब देखिए, सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग करना आवश्यक है? पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, ये सब तो बहुत ही आवश्यक है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, इन सब का पालन करना तो अत्यधिक आवश्यक है। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वर्तमान समय में धीरे धीरे पृथ्वी पर मानव का जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। और आगे देखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के संबंध में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं। वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमत दे दी है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया है: लोग, गृह, समृद्धि, शांति और भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी। इसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास और परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया। अब देखिए, जीवाश्मी ऊर्जा स्रोतों के बारे में लिखा हुआ है। जीवाश्मी ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा। अब इसके बाद प्रश्न अभ्यास भी दिए गए हैं। संसाधन किसे कहते हैं? इसका हमने आपको बता दिया है जवाब, परंतु इसमें देखिए लिखा है संसाधनों, पहले पाठ में ही शुरुआत में ही लिखा है। और ये लिखा है संसाधन जो वस्तु उपयोग में लाई जाए वो हमारे लिए संसाधन होती है। और अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं इसके बारे में भी बताया है। और वैसे इन सब के बारे में इस पाठ के प्रश्न के उत्तर जो हैं हमने अपनी एक वीडियो में पूरी तरह से दिए हैं, और आप उसका लिंक देख सकते हैं। लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से उसमें आपको मिलेंगे। और आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और प्लीज़ एक लाइक और ज़रूर कर दीजिए इसको। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी से भरी वीडियो प्राप्त हो सके। और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।